नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे शेडो चैनल पर। जो भी देश की ईपीएस नाइट पेंशन धारक है उन सभी के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है दोस्तों। आप सभी को कि ईपीएस नाइट पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर यानी कि इसी दिसंबर के महीने 2-2 हजार रुपए की पेंशन किन किन कर्मचारियों को मिलेगी और कब बढ़ यानी कब बढ़कर मिलेगी। और दोस्तों अगली बड़ी खबर यानी कि 2024 तक कितना बढ़ेगा कर्मचारी पेंशन धारकों को मंगा बताओ डी एरियर पर आया आप सभी ताजा बड़ी खबर। यहाँ ताजा बड़ी खबर है जैसो अभी आपकी आप सभी यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों। ईपीएस नाइट में पेंशन धारकों को 2-2 हजार की पेंशन मिलेगी और मर नए साल में यानी कि कितना महंगा बता बढ़ेगा और कितना फिटमेंट फैक्टर यानी कि बढ़कर मिलने वाला है। और दिसंबर में भी आपको कितना लाभ बढ़कर मिलने वाला है और नए साल में भी कितना लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इसके बारे में पूरी यानी कि आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देंगे दोस्तों। आपके लिए बहुत ही बड़ी और काम की खबर निकलकर सामने आई दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बीच में इसकी नंबर आप सभी बहुत ही बड़ी खबर आई दोस्तों आप सभी लिए। तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दूं कि यानी कि 2024 में किन किन कर्मचारी को यानी महंगा भत्ता मिलेगा और डीए यानी कब तक यानी बढ़कर मिलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे यानी कि हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दें कि केंद्रीय मोदी सरकार ने 2023 के लिए 2 बार नई दरों का ऐलान कर दिया हम सभी दोस्तों के लिए। ऐसे में अगला डी 2024 में बदलेगा जो जुलाई से दिसंबर 2023 की एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर आप सभी आधारित है दोस्तों। मतलब नवंबर दिसंबर के 2023 की एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े आएंगे फिर आप सभी यहाँ पर 2024 में आप सभी का महंगाई बताया वो बदलेगा दोस्तों। इसके साथ यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से आप सभी यहाँ पर ऐसा फैसला है दोस्तों। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दूं कि मोदी सरकार यानी केंद्रीय मोदी सरकार ने दिवाली की दिसंबर से पहले 2 सौगात आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दी है। इससे यार दिवाली का बोनस 4% महंगा भत्ता शामिल है दोस्तों आपके लिए। जैसो दिसंबर से पहले कर्मचारी पेंशन धारकों को यानी कि नवंबर में बोनस 4% महंगा भत्ता आप सभी को दिया था। विशेष रूप से कर्मचारी को नवंबर की सैलरी के साथ 40% दिए और 3 महीने का एरियर बोनस और भत्तों का लाभ आप सभी को इसी दिसंबर के महीने में दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि पहले आपको जो बोनस का 4% महंगा भत्ता मिला वो आप सभी को 42% मिल गया था दोस्तों। हालांकि आपको दिसंबर महीने में 40% महंगा भत्ता और 3 महीने का एरियर बोनस है वो आप सभी को दिसंबर के इसी महीने में आपको बढ़कर मिल सकता है दोस्तों। ऐसी भी आप सभी दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। इसके साथ ही पेंशनरों की पेंशन भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है आपके लिए 2000 यानी कि मतलब दिसंबर के महीने में 2024 में यानी कि 2024 में अगला महंगा भत्ता फिर से रिवाइज किया जाएगा लेकिन यह सीपीआई इंडेक्स के समय आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जैसा बिल्कुल ससरा तो आप सभी को 3 महीने का एरियर यानी कि यहाँ पर बढ़कर मिल सकता है और 40% महंगा भत्ता और नए साल में जो मतलब आपसे नया यानी कि महंगा भत्ता जारी हुआ क्योंकि यह सीपीआई इंडेक्स के नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों आपके लिए नया कितना परसेंटेज महंगा भत्ता बढ़ सकता है। और हालांकि आपको 40% महंगा भत्ता और 3 महीने का एरियर वो आप सभी को यहाँ पर बढ़कर मिल सकता है दोस्तों। वैसे आप सभी को बता दो कि यानी कि वास्तव में एआईसीपीआई इंडेक्स के समय के आंकड़ों पर आधारित केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की डी और डीआर की दरों में हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है। ऐसे में 2023 में नई दरें घोषित की गई है और अगला डीए 2024 में रिवाइज किया जाएगा जो जुलाई से दिसंबर 2023 की एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर आप सभी यहाँ पर आधारित होगा दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर महंगाई भत्ता खुलकर एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों को देखते हुए बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों। वैसे आप सभी को बता कि यानी कि सितंबर तक आई एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि डी नए वर्ष में 50% से अधिक हो सकता है दोस्तों। जैसो आप सभी यहाँ पर अपडेट ये आ रहा है कि सितंबर तक आई एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान ये लगाया जा रहा है दोस्तों कि डी नए वर्ष में 50% आप सभी यहाँ पर हो सकता है दोस्तों। इसमें 4% की बढ़ोतरी और हो सकती है 40% की जगह 50% नए साल में आप सभी को यार महंगा भत्ता बढ़कर मिल सकता है। ऐसा यानी एआईसीपीआई इंडेक्स के मुताबिक बताया जा रहा है। ऐसे में आपके लिए बता दूं कि एआईसीपीआई यानी कि इंडेक्स 1.7 अंक से घटकर 137.5 अंक पर पहुंच चुका है लेकिन इसके डीए का स्कोर 48.54% पर पहुंच गया है क्योंकि 3 महीनों में अब तक के अंकों में 2.5% का उछाल हुआ है। ऐसे में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए दोस्तों आपके लिए। जैसी बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर आ चुकी दोस्तों। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें नए वर्ष में नया वेतन लागू होगा दोस्तों। जैसो नया साल आती है आप सभी जो नया वेतन है वो आप सभी लागू होगा दोस्तों। जो पेंशन है यहाँ पर महंगाई भत्ता है यहाँ पर
कोई भी चीज है यहाँ पर सभी लिए पेंशन से जुड़ी, वो आपके लिए यहाँ पर नए साल में नई यहाँ पर आप सैलरी लागू होगी दोस्तों, यानी न्यूनतम सैलरी लागू होगी दोस्तों। अगली जून ही यहाँ पर आप सैलरी नई, यानी आप सैलरी नई, यानी कि नई यानी लागू होगी दोस्तों। तो आपको लगा कि अगर अक्टूबर में ये आंकड़ा जैसो आप सबके जो ये मतलब ये आंकड़ा अक्टूबर में ये आंकड़ा गुण 50% को पार यानी करता है, तो दिसंबर तक 50% पार होने की उम्मीद है। जैसो यार अक्टूबर की मतलब महीना चला गया, उसमें आंकड़ा गुण 50% आप सभी पार हो चुका दोस्तों, और दिसंबर में आप सभी को 50% के पार होने की उम्मीद तैयारी है। और जनवरी 2024 में आप सभी को 50% नया साल में महंगाई भत्ता इतना बढ़कर मिलने वाला है। इससे फिर यानी डी 4 से मतलब 4% से लेकर मतलब 4% लेकर मतलब 42% से लेकर 40% तक आप सभी यहाँ पर बढ़ सकता है दोस्तों। जैसो बताया जा रहा कि आप सभी का जो महंगाई बताए वो आप सभी को यार मतलब हालांकि आप सभी को 40% दिसंबर के महीने मिलेगा, और इसमें 4 से या 5% की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आप सभी को 40 की जगह 50% नए साल में महंगाई भत्ता बढ़कर मिलने वाला है। बड़ी गुड न्यूज आप सभी यहाँ पर महंगाई भत्ते से जुड़ी नए साल को लेते हुए ऐसी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों से जनवरी 2024 में डीए कितना बढ़ेगा पता चलेगा। केंद्रीय सरकार ने 7वें कमीशन की स्थापना के साथ साथ डीए रिवीज के नियमों को भी बनाया यार था, जो मतलब कहते हैं कि 50% डीए मिलने पर शून्य हो जाएगा, और 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा, और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी या फिर नया वेतन आयोग भी लागू किया जा सकता है। आप सभी दोस्तों लिए ऐसी बड़ी खबर आप सभी पेंशनधारकों लिए यहाँ पर आ चुके दोस्तों। इसके साथ ही पुरानी पेंशन डीए और एरियर, जैसो पुरानी पेंशन डीए एरियर और नए वेतन आयोग की मांग यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने केंद्र सरकार में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती रोक यानी लगाने, निजीकरण पर रोक लगाने और 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की दोस्तों, जो कोरोना काल में रोकी गई थी। ऐसे में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भी 10 दिसंबर को पेंशन जय कोष महारैली का आह्वान किया है। ऐसे में राष्ट्रीय मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत इस रैली की थीम है। ऐसे में फेडरेशन ने कहा कि उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी अगर केंद्र सरकार मतलब 10 दिसंबर तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर हड़ताल कर सकती है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी यहाँ पर रोक जमा रहे दोस्तों आपके लिए। तो इसके साथ ही बता दो कि महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी को डी को इस आधार पर कैलकुलेटर किया जाता है। पिछले 12 महीने का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस वर्ष 2001 बराबर 100 माइनस 115.76 भाग 100 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला निम्नलिखित है आप सभी लिए। ऐसे में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 3 महीनों का औसत यानी बेस वर्ष 2001 बराबर 100 मतलब माइनस 126.33 भाग 100 शब्दों मतलब 100 शब्दों दूसरे शब्दों में महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन डीए का मौजूद ट्रेड को पेंशन श्रेणी में गुणा करता है। इसके हिसाब से आप सभी का जो महंगाई भत्ते की गणना की जाती है और इसके हिसाब से डीए को इस आधार पर आप सभी यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। ऐसा यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से आप सभी दोस्तों के लिए बड़ी खबर दोस्तों अभी अब आप सभी दोस्तों के लिए सामने आ चुकी दोस्तों। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए दूसरी बड़ी अपडेट आ रही कि ईपीएस पेंशनर्स को सीआरई रिपोर्ट के बाद इस कमेटी ने मासिक 2000 रुपए की मिलेगी आप सभी को पेंशन। कर्मचारी पेंशनदार बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जो भी ईपीएस पेंशनदार के उसके हिसाब से कोशियारी रिपोर्ट के बाद कमेटी ने गठन किया था, उसके हिसाब से हर कर्मचारी पेंशनदार को 2,000 रुपए की पेंशन बढ़कर मिल सकती है आप सभी के लिए, और न्यूनतम पेंशन आप सभी को यानी 9,000 रुपए की बढ़कर मिल सकती है, नए साल को देती है। हालांकि आपको मतलब 7,500 प्लस डीए की पेंशन बढ़कर मिलेगी यानी दिसंबर के महीने ईपीएस पेंशन धारकों को। तो आप सभी पेंशन धारकों को यानी बता दूं कि ईपीएस न्यूनतम पेंशन कोशियारी समिति की 2013 की रिपोर्ट पर चर्चा, पूरी मामले में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इसको आप विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकती है। पूरी जानकारी दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बता सकता हूँ। तो न्यूनतम पेंशन उचित रूप से संशोधित करना आप सभी यहाँ पर चाहिए दोस्तों। तो आप सभी को बताओ कि ईपीएस पेंशन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा समय में 1,000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, जिससे अब 7,500 रुपए की मांग की जा रही दोस्तों। ये मांग
कब पूरी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, यानी कि बताएगा दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से ईपीएस नायडू पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत की ओर से बताया जा रहा कि पेंशन धारकों को 1,000 की जगह 4 महीने 7,500 प्लस दिए की यहाँ पर पेंशन बढ़कर मिल सकती है। इनके लिए न्यूनतम सैलरी यही काफी दोस्तों। वैसे बड़ी खबर आप सबके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत की ओर से बड़ी खबर आप सबके लिए यहाँ पर आ चुकी दोस्तों। इसके साथ ही आप सभी को बता कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन और भक्त सिंह कोश्यारी समिति 2013 की रिपोर्ट पर खूब चर्चा हो रही है। यानी सूचना जी को यानी कौम में खबर प्रस्तावित होते ही सोशल मीडिया पर इस विषय पर एक बार फिर से रिपोर्ट शेयर की जा रही है। अन्य समिति की बात कर तो आप सभी को की अन्य समिति के सुझाव तक की बात यानी आप सभी यहाँ पर सामने आ रही है, जिससे मात्र 2,000 रुपए की पेंशन देने का सुझाव दिया गया है, लेकिन उन्हें 2,000 की जगह 7,500 प्लस पेंशन बढ़कर मिलेगी। हालांकि इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इसके बारे में विस्तार से आप सभी को बताता हूँ। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में तत्कालीन सरकार ने स्वीकार नहीं किया था कि और वर्तमान सरकार द्वारा वह अध्याय हमेशा के लिए बंद है। तो आपको बता दें कि एक पेंशनर रामाकर्षण पीले ने लिखा, सरकार ने 2017 में उच्च शक्ति समिति ने एक और समिति नियुक्त की और उस समिति ने दिसंबर 2018 में न्यूनतम पेंशन के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह की सिफारिश की थी। उस रिपोर्ट इस रिपोर्ट को इस सरकार द्वारा अस्वीकार स्वीकार नहीं किया गया दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर दोस्तों आप सभी को 2018 में 2,000 रुपए की पेंशन बढ़कर मिलती थी, उनकी जगह आपको जनवरी 2024 में 7,500 प्लस डीए की पेंशन बढ़कर मिल सकती है। और नए साल की आप सभी यहाँ पर नई सैलरी होगी, नए साल की नई सैलरी 9,000 प्लस डी होगी। ये तो आपको दिसंबर 2023 में यार इसी महीने 7,500 प्लस डी की पेंशन बढ़कर मिल सकती है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों की यहाँ पर अभी की दोस्तों आप सभी आ चुकी। वैसे तो आप सभी को बता दें कि सीबीडी की बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं को न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह की मांग की। इस प्रकार मामला श्रम मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्री तक ऊपर नीचे गया, बाद में कुछ नहीं हुआ। ऐसे में योगदान पेंशन फंड में कोई डीए नहीं हो सकता है। यदि फंड सरप्लस में है तो ये बोनस घोषित कर सकता है। श्रमिकों के कल्याण और सरकार की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन तय की गई है। ऐसे में अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर पर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर आ चुके दोस्तों। वैसे तो अगली बड़ी खबर की बात कर तो सरकार नैतिक रूप से उस तंत्र की समीक्षा सरकार नैतिक रूप से उस तंत्र की समीक्षा करने के लिए बाध्य है, यानी कि जो समय समय पर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। अंतिम संशोधन किया गया था। ऐसे में 1/9/2014 में उस परस्पर मामले पर विचार करना चाहिए। न्यूनतम पेंशन उचित रूप से संशोधित करना चाहिए। ऐसे में पेंशनर्स ने कहा इसी तरह पेंशन योग्य वेतन सीमा भी 2014 से महंगा भत्ता और कर्मचारी के वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि भावी पेंशन भोगियों को भी बेहतर पेंशन मिले दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर हर कर्मचारी को 2018 में 2,000 रुपए की पेंशन मिलती थी। उन सभी ईपीएस नायडू पेंशनदार को अब दिसंबर में 7,500 पेंशन मिलेगी और नए साल में